सेट कर रखा है। इधर मक्खी नहीं भिनभिना रही है, इधर मक्खियां भिनभिना रही। गिलास पकड़ा के भर में दो गिर गई, उसमें डूब के नहा बहा दिया। फिर भी इसको पीने में मजा आ रहा, हाँ, उसका भी स्वाद अंदर आ गया, टेस्ट बढ़ गया इसका। वो 60 वाला टेस्ट कहां था, उसमें मक्खी अंदर गई नहीं, नहा के निकली नहीं, तो निकल रही था। इसका स्वाद आया, लाभ 20 रुपए में। ये मिडिल क्लास की जिंदगी है। प्रॉब्लम कहां है? आज से कुछ साल पहले हम भी मिडिल क्लास थे, तो हम 500 रुपए में पैंट शर्ट सिलाते थे 2, और जब मेरा कोई पड़ोसी कहता था मैं 500 में एक पैंट शर्ट सिला, मैं हंसता था, तुमको ठग ली अगले मैं तो 500 में 2 सिलाए, कसम से मैं हंसता था कि तुम्हें तो चट लिया, हम तो 500 में 2 सिलाए। हम खुश हो जाते थे अपने आप पे, बनिया को रेट उठा, इसको लूट लिया। और आज 500 रुपए के पैरों में सिर्फ मोजे, 1100 के मोजे, 2500 1800 की टाई है, 100 रुपए की हैंकी है, 10,000 का पैर में जूता है। बीबी लाने जब गए थे तब 500 का जूता था। मेरे घर में मेरे बच्चे जो स्लीपर पहनते हैं ना, वो 900 800 1000 रुपए। क्या मिडिल क्लास वाली सोच है? क्या स्लीपर आज नहीं मिल रहे हैं उस रेट वाले? रूपानी आज भी है, लखानी आज भी है, लेकिन मेरे बच्चों ने कभी नाम ही नहीं सुना होगा रूपानी और लखानी का, नाम ही नहीं सुना। तीनों को चैलेंज है, सुना ही नहीं। आज बिटिया इधर है तो हो सकता है सुन ले रही है, मैं मालूम ही नहीं लखानी रूपानी क्या होगा। हमारी तो साहब लखानी रूपानी जिंदगी ये थी कि एड़िया आधी बाहर हो जाती थी, तब भी स्लीपर साले को नहीं छोड़ते, बद्दी बदल बदल के। कसम से राजेश जी, मजाक नहीं कर रहा हूं, मैं सच बोल रहा हूं, भगवान कसम। एड़िया ऐसे निकल जाती थी, मुस्कुराती थी, इतनी एड़िया निकल के, फिर भी हम छोड़ते नहीं थे जब तक साला पंजा की फिंगर नहीं टच होगा मिट्टी में। बद्दी बदलेंगे लेकिन स्लीपर नहीं बदलेंगे। ये मिडिल क्लास है। आज बद्दी टूट जाती है, बच्चे कहते हैं डैडी बद्दी टूट गई, दूसरा लेके आओ, देख देते हैं उसको। सोचो, एक मिडिल क्लास का कारण व्हाई माय लाइफ स्टाइल। माय लाइफ स्टाइल ने आज हमें क्या दिया? माय लाइफ स्टाइल आपको क्या दे सकता है? जो हमने किया, यदि आप वो करते हो तो क्या आपको वो मिलेगा? सुनाई नहीं दिया? मिलेगा? मिलेगा? क्यों? क्योंकि ये जो रास्ता है, इस रास्ते चाहे गरीब चले चाहे अमीर, कोई भी चलेगा, जाना सबको उसी मंजिल पे, और जो उधर से आएगा सबको आना इधर ही है। हेलो, तो ये समझना बड़ा जरूरी है कि व्हाई माय लाइफ स्टाइल। अभी तो बात मैंने किया व्हाई डायरेक्ट सेलिंग, अब मैं बात कर रहा हूं व्हाई माय लाइफ स्टाइल। व्हाई माय लाइफ स्टाइल माय डियर रीजन। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में अगर आप जिंदगी में कुछ बड़ा करने आए हो तो रीजन लेके आओ, रीजन जानो, कारण क्या है, क्यों करना है। व्हाई माय लाइफ स्टाइल, रीजन होना जरूरी है, कारण होना जरूरी है। जब तक आप अपनी जिंदगी में आपको ये पता नहीं होगा, आज आप इलाहाबाद में अगर आज मीटिंग का टाइम नहीं होता, आप टिकट नहीं लेते और आपको बुलाया जाता एमए हॉल में आ जाओ, सब लोग आते क्या? और अगर आपको एक रीजन दिया गया, क्या है आज? ट्रेनिंग, और टिकट बुक करो, आपने 200 दिया, बुकिंग एडवांस कराई, बैठ तो आज रहे हो, पैसा पहले दे दिया, लेटेस्ट भी दिया होगा तो फ्राइडे तक, यस और नो? तो फ्राइडे तक दिया, मतलब आपने अपने लिए खुद एक रीजन क्रिएट किया, 200 देके मुझे जाना है, मुझे लर्निंग करनी है और मैं टॉप पे जाना चाहता हूं। अब आपने 200 रुपीज दिया, तो 200 रुपीज क्या पूरा मेरे अकाउंट में आ गया? क्या हुआ? अगर इस हॉल का खर्चा आप पता करिएगा नीचे जाके, सर मुझे भी प्रोग्राम करना है, बुकिंग कराना है, इसकी कॉस्ट पूछना बस नीचे, आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा, दूध का दूध और पानी का पानी। फिर आपको पता चलेगा कि यहां कमाई होती है या यहां कुछ लगाया जाता है। लेकिन हम हैं मिडिल क्लास के लोग, तो मिडिल क्लास से बाहर नहीं निकलते, तो रीजन जानो व्हाई माय लाइफ स्टाइल। क्योंकि हम आपका एटीट्यूड और आपके मेंटल को बदलना चाह रहे हैं, ट्रांसफॉर्म करना चाह रहे हैं। 20 की सोच निकालो, अगर 20,000 कमाना चाहते हो तो 20 की सोच छोड़नी पड़ेगी, तब आएगा आनंद, तब आप जियोगे जिंदगी। और एक बात याद समझना, रीजन अगर आया, रीजन को आपने देख लिया, तो ये समझना बड़ा जरूरी है, वो जानना आपको आवश्यक है, वो क्या है? वो है रिजल्ट मैटर। अगर आप डायरेक्ट सेलिंग में आगे काम कर रहे हो और आपको रीजन
लाइफ स्टाइल में और मेरा रोल क्या है, मुझे क्या करना है, फिर भी आप उस रिजल्ट के लिए, जो रीजन के लिए आए थे, उसके लिए आप कुछ कर नहीं रहे हो, तो ये बिजनेस में आपको कुछ मिलने वाला नहीं है, टाइम पास हो रहा है। और समाज में आप एक बुरा एग्जाम्पल बन के पेश हो रहे हो कि लगे तो हैं आप 5 साल से, क्या कर लिए, लगे तो हैं आप 4 साल से, क्या कर लिए। आज किसी में दम हो तो हमारे लिए भी कोई बोल के दिखाए कि माई लाइफ में लगे तो हो, क्या कर लिए, है किसी में औकात, हो सकता है हमें, बोलिए ना आपसे। नहीं सर। क्यों? इंसान आप हो, इंसान में, चूंकि हमारा रिजल्ट दिख रहा है ना, हमारा जो रिजल्ट है उसके सामने वो मैटर दिख रहा है, तो उस मैटर को कभी टिप्पणी करेगा ही नहीं कि माई लाइफ में कुछ होता नहीं, माई लाइफ से लोग पैसा नहीं कमाते, बल्कि कोई चर्चा करता है तो कहता है मेरा पड़ोसी है एक माई लाइफ, क्या नाम है, अरे सर मैं उन्हीं की टीम से हूं। हाँ तो आप मुझे मत समझाइए, समझना होगा तो पड़ोसी से समझ, तो ये मैटर करता है, हमारा रिजल्ट डिपेंड करता है कि आप इस बात को समझिए कि व्हाई माय लाइफ स्टाइल। जब आप आइए, रिजल्ट लेके आइए, तो आप ये देखिए कि जो मैं रिजल्ट चाहता हूं वो रिजल्ट मुझे मिल रहा है कि नहीं मिल रहा। अगर रिजल्ट नहीं मिल रहा है तो आपके ऊपर, आपकी बॉडी पे, आपके चेहरे पे स्ट्रेस आना चाहिए, तनाव आना चाहिए, चिंतन करना चाहिए, और आपको इस चिंतन को लेके आप लाइन के पास बैठना चाहिए। हेलो, अब एग्जांपल हमारे सामने यहाँ पे कृष्ण कुमार जी है, एग्जांपल देखो कैसे होता है मैटर। इनके लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए, हमारी टीम के अच्छे लीडर, स्टार सिल्वर और डिस्ट्रिक्ट टीम कोऑर्डिनेटर है ना, और कब बन रहे हैं जेपीसी और स्टाफल, अरे 2 महीने में हो जाएगा, 2 महीने में हो जाएगा। बैठिए, थैंक यू सो मच, एक जोरदार तालियां। अब देखो साहब के पास एक रीजन था, क्या रीजन था, साहब ने एक आईडी में परचेजिंग किया, दूसरी आईडी में भी परचेजिंग किया, तीसरे में भी परचेजिंग किया, लेकिन साहब को एक आईडी में दिख ही नहीं रहा है बिजनेस। अब साहब अंदर ही अंदर घूट रहे हैं टेंशन में, कंपनी बड़ी बेईमान है, बड़ी धूर्त है, मैंने तो तीनों में परचेजिंग किया था, इस पे तो शो ही नहीं कर रहा है, मेरा पूरा पैसे कंपनी खा गई, अब बताओ मैं क्या करूं। लेकिन ये बात अपलाइन से नहीं कह रहे हैं, ये बात ऊपर तक कहीं किसी से चर्चा नहीं, बस अंदर ही अंदर कंपनी को ऐसा नहीं करना चाहिए, मैं तो बड़ा दुखी हूं, कंपनी ऐसे बेईमानी करेगी कब तक चलेगा। आप जितना सोच सकते हैं कंपनी के बारे में, हाँ मिडिल क्लास, मामला कितने का था, मात्र 1000 बीवी का, लेकिन मिडिल क्लास जो लाख रुपए कमा रहा है इधर से, हजारों कमा रहा है इधर से, उधर नहीं गया, वो 1000 मटक जाएगा, अटक गया, 1000 कंपनी इतनी बड़ी बेईमान, समझे। संयोग से मेरा कॉल चला गया कि कहते साहब आप कैसे फोन कर दिए, हमको टेलीफोन आप करते ही नहीं। अचानक, अच्छा संयोग पता नहीं ईश्वर क्या मर्जी है, बस से बड़े गए और गाजी हमने चलो कृष्ण कुमार से बात कर, गाजी अब कृष्ण कुमार जी अपना अंदर जो जहर था निकाला, तो मैंने पूरा ग्राफ समझा, हमने इनके सारे सवाल समझे, हमने कहा घबराओ मत, कह नहीं सर हमको इधर भी परचेजिंग करना, इधर भी करना, मैं कर चुका हूं, हम कहे मत करो, बोले सर तब आप जानिएगा, हम कहे मैं जानूंगा, कैसे तो दिख नहीं रहा, हम कहे आप अभी बिजनेस प्लान पूरी डीप में नहीं समझ पाए हो, ORG1 ORG2 हमारा थर्ड कैसे काम करता है, डोंट वरी आप जिधर कर चुके मत करना, इधर करना। बोले साहब आप, हम कहा मैं जानता हूं, करो। साहब ने कर दिया, मेरी बात मान ली, खैर सर आपका धन्यवाद, इतना रिस्पेक्ट दिया आपने, मुझे माना, मेरी बात को माना, अपना कोई दिमाग नहीं लगाया। देखो रिजल्ट मैटर, रीजन आया, इन्होंने मुझे बताया, हमने इनको वो मैटर समझाया और इन्होंने वही किया जो मैंने कहा। रिजल्ट इनको क्या मिला, सैटरडे को जब इन्होंने देखा और ये सर ये तो सच में हो गया, और इन्होंने फोन करके मुझसे धन्यवाद दिया, मुझे कहा सर अगर आपका फोन नहीं आता तो मैं जबरदस्ती फिर घर पर चीजें करता। हम कहते तब करते तब फिर लाइफ भी न बनती, सर करते तब भी न बनती, हाँ नहीं बनती, क्योंकि आप उधर डबल कर देते और जिधर जरूरत उधर कर नहीं देते। सर ये तो समझ में आप मत समझो, अगर कॉल नहीं जाता भाई और दुगना होने वाले थे, 3 गुना होते उससे, क्योंकि वो वही गलती करके उधर कर देते तो वो तो ही लेके जाता, तीसरा जाता ही ना, 3 लालटी चली जाती। हेलो, तो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में लीडर और रैंक अचीवर बनने के बाद भी कभी इस तरह कंफ्यूजन हो सकते हैं, लेकिन हो तो वो बातें ऊपर तक जानी चाहिए, यू नो। तो रिजल्ट आपको आपके
सॉल्व होंगे, इमोशन ऑफ द ओनर्स। एक बात याद रखो, आप हमारे नौकर नहीं हो, ना आप मेरे कर्मचारी हो। जो अधिकार माई लाइफ में हमें माई लाइफ देती है, वही अधिकार आपके पास भी दी है। इसलिए हमसे बात करने में, अपने सीनियर से बात करने में, अपने एनडीसी लीडर से बात करने में आपको हिचकिचाहट नहीं होनी, क्योंकि जब तक आप में गर्व की भावना नहीं आएगी, ये मेरा बिजनेस है वाला एटीट्यूड नहीं आएगा, तब तक आप इस बिजनेस में अपनी आइडेंटिटी क्रिएट नहीं कर पाएंगे। तो आपको यहां पर इमोशन मतलब आपकी भावना जो होनी चाहिए वो मालिक वाली होनी चाहिए। आपकी भावना कैसी होनी चाहिए? मालिक वाली। आज मैं ये बिजनेस करता हूं, ये मीटिंग मैंने लगाई है, यस और नो? कि माई लाइफ ने लगाई है, हार्वेस्ट ने लगाई है, हेल्प मी? ना माई लाइफ ने लगाई, ना हार्वेस्ट ने लगाई। किसने लगाई? हमने लगाई। किसके लिए लगाई? आप लोगों के लिए लगाई। करेक्ट। यानी हम आपके बारे में सोचते हैं, आपकी परवाह करते हैं, आपकी फिक्र करते हैं, यस और नो? तो माय डियर फ्रेंड, अब आप सोचो, ये भावना, इमोशन ऑफ द ओनरशिप मेरे अंदर है कि नहीं है? वरना मैं इंतजार करता जब हार्वेस्ट बोलेगी, कोई ट्रेनिंग लगाएगी, कोई मीटिंग लगाएगी, तब मीटिंग होगी, जैसे बहुत सारे इंडिया में लोग कर रहे हैं। जब हार्वेस्ट का कोई प्रोग्राम होता है या कभी कोई आरटीपी होती है, तभी होता है। लेकिन यहां पर आपको हर महीना एक नया सिस्टम, एक नई टॉपिक आपको देकर एक अंडरस्टैंडिंग क्रिएट की जाती है, कारण कि आप ओनरशिप करो। कहीं ना कहीं आप में ओनरशिप नहीं आ रही है, और ओनरशिप ना आना ही आपका फेल होने का कारण है। क्योंकि यह बिजनेस किसका है? मेरा। इसका लाभ किसको मिलेगा? हमको मिलेगा। अगर नहीं करेंगे तो नुकसान किसको होगा? हमको होगा। देखो, आज मेरे साथ लाखों लोग आए और लाखों लोग, मैं रुका क्या? 17 साल पहले भी मेरी नाम थी, 17 साल बाद भी नाम है, या सर नो? ये बिजनेस में लोग आए या जाएं, लेकिन आपकी भावनाएं कभी अपनी ओनरशिप से हटनी, दिखनी नहीं चाहिए, हिलनी नहीं चाहिए। अगर आपके अंदर ये ओनरशिप है, इमोशन ऑफ द ओनरशिप है, तो 100% आप तभी माई लाइफ में कामयाब और सफल बनेंगे। ये बात को आपको हमेशा याद रखना है, राइट? दूसरा चीज आपको समझना है, एक प्रोजेक्टर सर इसमें और पतला सा निकालिए जरा, तो चेंज कर देते हैं। यहां पर लिखा है गुड कोच कम फ्रॉम गुड प्लेयर। क्या है इसका मतलब? गुड कोच कम फ्रॉम गुड, थैंक यू सर। हाँ जी, क्या लिखा है मतलब बताइए ना जी, निकालिए। हाँ जी बोलिए। एक अच्छा खिलाड़ी ही एक अच्छा कोच। हाँ, एक जोरदार तालियां होनी चाहिए आप लोगों की। देखो, कुछ लोग ये कहते हैं कि मेरा लीडर बहुत अच्छा नहीं, मेरा अपलाइन बहुत अच्छा नहीं। मैं आपसे एक सवाल करता हूं, आप एक अच्छे लीडर हो? ये माने नहीं रखता आपका लीडर अच्छा है या, लेकिन ये बहुत माने रखता है कि आप कैसे। क्योंकि खूबसूरत होना अहम नहीं, खूबसूरत होना अहम नहीं, अहम होना ही खूबसूरती है। और खूबसूरत इंसान से मोहब्बत नहीं होती साहब, बल्कि जिससे हो जाए वो खूबसूरत होता है। ये जिंदगी की फिलॉसफी है, यही फैक्ट है, यही रियलिटी है। तो जीवन में आपको याद रखना है कि गुड कोच कम फ्रॉम गुड प्लेयर। अच्छा खिलाड़ी ही अच्छा कोच बनता है। आज की डेट में मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूं कि मैं, या मेरी बात करता हूं, मैं अपनी बात करता हूं कि मेरा जो अपलाइन था 3 साल में छोड़ दिया लावारिश में, कोई हेल्प, कोई मदद नहीं। क्या विनय मिश्रा अपने अपलाइन को दोष दिया? अपने मेंटर को दोष दिया? नहीं दिया। मैं अपने मत में, चूंकि इमोशन ऑफ द ओनरशिप ये मेरे अंदर था, ये मेरा बिजनेस है, इससे मैं अपनी फैमिली, अपनी लायबिलिटी को उतारने के लिए कर रहा हूं। मैं क्यों कर रहा हूं, ये रीजन मुझे मालूम था, रीजन मेरे पास था, इसके कारण से रिजल्ट मैं निकाल रहा था। और मेरी भावनाएं ओनरशिप की थी कि ये मेरा बिजनेस है, मेरा व्यापार है,
और उसके लिए हमने हर वो काम किया जो जो मुझे करना चाहिए, जो जो मुझे कहा गया, जो जो मुझे बोला गया। तो आपकी जो भावनाएं हैं वो ओनरशिप की होनी चाहिए, तभी आप कुछ करेंगे। और याद रखना है कि गुड कोच मत ढूंढो, गुड लीडर मत ढूंढो, गुड लीडर बनो। ढूंढो मत, बनो। क्योंकि अगर आप बेहतर बन गए तो लीडर हमारे पास बेहतर हो गया। आप बेहतर बन गए तो लीडर हमारे पास बेहतर हो गया। और अगर आप बेहतर नहीं बन सके तो लीडर कभी बेहतर बन नहीं सकता, क्योंकि खिलाड़ी ही अच्छा कोच है या नहीं वो डिसाइड करता है। जब उसके खिलाड़ी नेशनल में खेलते हैं तो लोग कहते हैं फलाना कोच, और वो वर्ल्ड क्लास का कोच क्यों ना हो, लेकिन एक भी प्लेयर को निकाल के अच्छे जगह ना भेज पाए, क्या वो अच्छा कोच कहलाएगा? अच्छा खिलाड़ी है, अच्छा कोच है, फिर भी अच्छा प्रोडक्शन करके नहीं दे पाया, अर्थात वो अच्छा कोच नहीं है। तो अच्छा कोच कहलाने से पहले अच्छा प्लेयर बनो, अच्छे लीडर बनो, अच्छे खिलाड़ी बनो, अच्छे डिस्ट्रीब्यूटर बनो। यू नो, समझ रहे हैं आप मेरी बात को? ये एक बात बहुत बड़ी चीज है। और अगली चीज को आपको समझना है, प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरर। आज की डेट में माय लाइफ स्टाइल का जो प्रोडक्ट्स है, व्हाई माय लाइफ स्टाइल, आप देखेंगे किसी भी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के जब प्रोडक्ट को चेक करेंगे तो आपको पता चलेगा कि वही इंग्रेडिएंट है, नाम बदल गया है, एमआरपी बदल गई है, डीपी बदल गई है, लेकिन इंग्रेडिएंट और मैन्युफैक्चरर सेम है। लेकिन आप माय लाइफ स्टाइल को देखेंगे तो माय लाइफ स्टाइल को जो प्रोडक्ट बनाता है वह कोई भी मैन्युफैक्चरर किसी भी डायरेक्ट सेलिंग में आपको देखने को नहीं मिलेगा। पहली चीज, ना हमारे इंग्रेडिएंट वैसे मिलेंगे, ना हमारे उसके अंदर के जितने भी फॉर्मुलेशन है वो मिलेंगे। तो हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं वो हमारा कहीं पे कॉपीराइट किया हुआ नहीं है। हमारा अपना शोध है, हमारे अपने साइंटिस्ट हैं, हमारा अपना लैब है, हमारा अपना R&D है, हमारा अपना फिंगरप्रिंट्स है, हमारा अपना क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम है। समझ पा रहे हैं आप? तो ये आज आपके लिए बड़े गर्व की बात है जो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में देखने को मिलता नहीं है, नहीं। लेकिन आज माय लाइफ में सब चीजें हैं। ये कारण है व्हाई माय लाइफ स्टाइल आज क्यों दुनिया की बेस्ट कंपनी कही जाती है, ये क्यों आज दुनिया का बेस्ट प्लेटफॉर्म है। और मैं आपको बताना चाहूंगा 19 रीजन है माय लाइफ स्टाइल मार्केटिंग के, और भी 19 कारण, ये तो मैं विशेष बताया आपको। अब इसके रीजन बता रहा हूं। पहला रीजन है वर्क फ्रॉम एनीवेयर। सबसे बड़ी बात है कि इस बिजनेस को आप अपने माय लाइफ स्टाइल में आप जो करेंगे काम कहां रह के करेंगे? कहीं से भी, अपने घर से, अपने रिलेशन में, अपने जिले में, अपने स्टेट में, अपने नेशन में, कहीं भी आप इसे कर सकते हैं। दूसरा चीज है योर ऑन शेड्यूल। यहां पे कोई आपको आदेश देने वाला नहीं है, आप अपना शेड्यूल, अपनी प्लानिंग, अपनी रणनीति खुद तैयार करते हैं। तीसरी चीज विशेषता यह है कि लो कॉस्ट ऑफ स्टार्टअप। इस बिजनेस की शुरुआत करने के लिए, इतना बड़ा ब्रॉड लेवल का बिजनेस खड़ा करने के लिए आपका जो स्टार्टअप है वो बहुत ही लो कॉस्ट है, जिसका कोई वैल्यू नहीं निकलता है। क्योंकि गिव एंड टेक का सिस्टम है तो वैल्यू कहां रहता है? नो एम्प्लॉइज, आपको किसी को सैलरी देने की आवश्यकता नहीं पड़ती है यहां पर। और सबसे बड़ी बात है कि आप कोई सैलरी बेस्ड सिस्टम में काम भी नहीं कर रहे हैं। अच्छी चीज ये है कि यहां पर देखेंगे कोई बिलिंग नहीं है, कोई अकाउंटिंग नहीं है, रिसीवेबल सिस्टम नहीं है, और टैक्स बेनिफिट फ्रॉम ए होम बेस्ड। आज मुझे आपको बताने में बहुत खुशी है साहब कि मैंने जब अपना घर परचेज किया था तो एक एसडीएम साहब थे, मेरी आवाज आप सब लोगों तक जा रही है? एक एसडीएम साहब थे, उन्होंने 16 लाख या 17 लाख रुपए अपना मांगा था लोन बैंक ऑफ बड़ौदा से। उनको बैंक ने सैंक्शन किया 14 लाख। वो रिक्वेस्ट करते रहे एसडीएम साहब, गिड़गिड़ाते रहे, लेकिन बैंक ने सीधे मना कर दिया, वेरी सॉरी, आपकी जो सैलरी है उसके आधार पे हम इससे ज्यादा दे नहीं सकते। अगर आप 17 नहीं 27 चाहते हो देंगे, उसके एवज में आपको कोई प्रॉपर्टी बंधक करनी पड़ेगी। और आप सबको बताना चाहता हूं, मैं बैंक से 80 लाख रुपए लोन लिया था, बिना किसी गारंटर के, बिना किसी प्रॉपर्टी के, सिर्फ अपना इनकम टैक्स आईटीआर पेपर सबमिट किया था, और मेरा 80 लाख रुपए बैंक ने 42 घंटे में सैंक्शन किया था। मेरे फ्रेंड्स, ये एक बड़ी बात है। 2 डे में मेरा लोन सैंक्शन होना पूरे उम्र में,
ये अचीव करना एक बहुत बड़ी बात होती है। ये क्यों हुआ? क्योंकि टैक्स बेनिफिट हमने जो इस बिजनेस को किया, मैं मुंबई, सऊदी, दुबई नहीं गया, सिर्फ मैंने डायरेक्ट सेलिंग को अपनाया, इसे अपना बिजनेस माना, एज ए ओनरशिप लेके काम किया, इमोशन ऑफ द ओनरशिप। और आज मैंने ये करके, आज मेरी कंडीशन ये है बैंक में कि 5 करोड़ रुपीस की फाइनेंस मैं एनी टाइम किसी भी बैंक से ले सकता हूं। 5 करोड़ की अगर मुझे कभी भी जरूरत पड़ जाए एट ए टाइम, तो मेरी आज ये कंडीशन है कि मैं बैंक से 5 करोड़ का फाइनेंस ले सकता हूं। आप सोच के देखिए क्यों पॉसिबल है? हेल्प मी। क्योंकि मैं यहां टैक्स पे कर रहा हूं। आज मेरा महीने का जो जीएसटी जाता है 2.25 लाख रुपया, 1.5 लाख रुपए, कभी कभी 2.75, कभी 2.5, ये गवर्नमेंट को जीएसटी जाता है। टैक्स दे रहा हूं गवर्नमेंट को, जीएसटी कमा नहीं रहा हूं, टैक्स दे रहा हूं गवर्नमेंट को। इसे बोलते हैं सर्विस टैक्स, सर्विस टैक्स दे रहा हूं। बाकी जो टीडीएस कट रहा है वो अलग है। तो आज एक आदमी माई लाइफ में आके 500 की नहीं सोच पा रहा है, एक आदमी लाख 2 लाख का टैक्स भर रहा है, और मैं कुछ नहीं हूं। अभी इंडिया में ऐसे 7 लीडर हैं जिनका जीएसटी करोड़ों में जा रहा है। सुना कुछ आपने? हाँ जी, जीएसटी लाखों में नहीं जा रहा है, लेकिन एक साल में करोड़ में, हाँ, करोड़ प्लस, एक साल में करोड़ प्लस। एक लीडर है जिनका इस साल का जीएसटी में भी मार्च तक उम्मीद की जा रही है 2.25 करोड़ के ऊपर होगा जीएसटी। जीएसटी, हाँ, आंख नहीं छोड़ो। टैक्स बेनिफिट फ्रॉम ए होम बेस्ड। और बड़ी बात आपको देखना है क्या है? देयर इज नो डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन मैन, वुमेन, एज, रेस। सबसे बड़ी बात इस बिजनेस की स्पीड या रेस में आपकी एज, आपकी उम्र, आपका क्वालिफिकेशन, आपका धर्म, आपकी जाति, आपकी हाइट, आपकी लंबाई, आपकी चौड़ाई, आपकी जात, कुछ भी नहीं पूछा। हर वो इंसान इस प्रोफेशन में आके वो सफल बन रहा है, वो मुकाम बना रहा है, वो इतिहास रच रहा है जो वो रचना चाहता है। जो छूट लोगों के लिए है वही छूट आपके लिए है। ये डिपेंड करता है आप पर कि आप इसको किस दृष्टिकोण से ले रहे हैं। तो पावर ऑफ डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री ये समझना जरूरी है कि आज मैं 19 रीजन पे आपसे बात करूंगा। 8वां है नो कम्यूटिंग। इसका मतलब नो कम्यूटिंग का मतलब क्या है? हेल्प मी। नया सेंटेंस आगे लग रहा है, बोलिए सर, कोशिश करिए, क्या मतलब हो सकता है? इसके लिए नो कम्यूटिंग का मतलब होता है, इसके लिए कहीं आपको सऊदी, दुबई, मुंबई, दिल्ली, गुजरात, समझ में आ रहा है? कहीं आपको जाने की, आने की, मतलब इसके लिए भागने के लिए, तो आपको लाइफ टाइम के लिए पैसा आता रहेगा। इसके अलावा आपको रीजन समझाना है। अगला क्या है? 11th में वो समझना है कि ट्रेनिंग ऑलरेडी इन प्लेस एंड रीडली अवेलेबल। सबसे बड़ी बात है कि दुनिया के किसी भी प्रोफेशन में आप चले जाओ, आपको इस लेवल पे एजुकेट नहीं किया जाता। आपके मेंटल, आपकी पर्सनालिटी को ग्रोथ और डेवलप नहीं करते जितनी तेजी से डायरेक्ट सेलिंग में आपका डेवलपमेंट किया जाता है। यस और नो? और इसके लिए आपको टाइम टू टाइम ट्रेनिंग अवेलेबल मिलेगा। इसके अलावा रिसीव द हेल्प, इंकरेजमेंट एंड सपोर्ट फ्रॉम अदर इन द सेम प्रोफेशन। आपका अगर सगा भाई भी सेम प्रोफेशन में है तो आपका सगा भाई भी आपको इंक्रीज नहीं करेगा उस बिजनेस के, आपको इंस्पायर नहीं करेगा उस व्यापार के लिए। कितना भी आपका खास लंगोटिया दोस्त क्यों ना हो, अगर आप अच्छे कमाने वाला आपका दोस्त है और बगल में आप खोल दोगे तो दोस्ती दुश्मनी में बदलने में देर नहीं लगेगी। यानी वो आपको कभी मोटिवेट नहीं कर सकता, आपको कभी इंकरेज नहीं कर सकता, वो आपको कभी भी सिखा नहीं सकता कि यार आप ये करो तो आप भी मेरी तरह कमाने लगोगे, बल्कि उसमें ईर्ष्या और ज्वेलसी की भावना आएगी। और अगर नहीं भी आएगी तो कभी वो आपको बताएगा नहीं अपने बिजनेस का सीक्रेट। यस और नो? यस। प्रिय साथियों, यहां पर गलती से मेरा दुश्मन आ जाए डायरेक्ट सेलिंग में, वो दुश्मन जो मेरा खून का फंसा हो और मुझे पता चल जाए कि इस टीम में आ गया है, तो मैं उस दिन से उसकी दुश्मनी भूलकर दोस्ती के बारे में सोचूंगा, उसके सक्सेस के बारे में सोचूंगा। ये दुनिया का एक लौता ऐसा सिस्टम है। ओनरशिप लिया और आज मैं लोगों
को जाके इंकरेज कर रहा हूं, सपोर्ट कर रहा हूं। सेम प्रोफेशन में हम भी हैं, सेम प्रोफेशन में वो भी हैं, फिर भी मैं उनको इस बिजनेस का गूढ़ रहस्य सब बता रहा हूं जो मैं आपको बता। सही है? लेकिन लोग अपने बिजनेस के सारे रहस्य को छिपाते हैं और हम अपने रहस्य को उजागर कर रहे हैं, बता रहे हैं। तो ये बिजनेस विशेष है, ये सिस्टम पावरफुल है। और अगर आपको यहाँ कामयाब और सफल लोग अपने बिजनेस की सारी सीक्रेसी बताने को तैयार हैं, तो क्या आप कोई सफल बनने से रोक सकता है? अगर कोई रोक है तो कौन है? हम खुद हैं। इसलिए अपना पेट ठोक लो, कम से कम ये तो फील हुआ हम ही हैं अपने बिजनेस की ग्रोथ को रोकने। राइट? तो आवाज से सुधारेंगे ना, चेंज करेंगे। तो अब आपको समझना है सर, पर्सनल ग्रोथ आपको लेना है तो आपको ये समझना पड़ेगा कि दिस इज माय ओन बिजनेस, इमोशन ऑफ द ओनर। भावना आपकी होनी चाहिए कि किसका बिजनेस है? मेरा। लेकिन आप किसका बिजनेस समझते हो? अपलाइन का। फोन किसका इंतजार होता है? अपलाइन का। हम कहीं न कहीं हमारा रिमोट कंट्रोल, हमारा बागडोर कोई और थामे हुए है। मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि आपकी पतंग है, अर्थात जिंदगी आपकी है, तो डोर भी आपके हाथ में होना चाहिए। इसको आप नियंत्रण करो, आप स्वचालित करो प्लीज, ये मेरा आपसे रिक्वेस्ट है। अगली चीज को ध्यान रखना है कि यू बिल्ड सोशल स्किल। प्रिय साथियों, मैं बहुत ज्यादा सोशल में एक्टिव नहीं, बहुत ज्यादा, लेकिन मैं शून्य हूं ये भी नहीं कह सकता। मैं बहुत एक्टिव नहीं हूं, फैक्ट है, बट शून्य हूं ये भी नहीं कह सकता। अर्थात मैं सोशल में उतना ही हूं जैसे दाल में नमक, लेकिन नॉलेज रखता हूं, जानकारी रखता हूं। अगर मेरे सामने कोई एग्जाम्पल आ गया, जैसे मैं आपसे एक बात पूछता हूं कि प्याज की जो लाइफ है, प्याज का पौधा जानते हैं? ये कितने हफ्ते में तैयार होता है? हाँ, कंप्लीट मेच्योर सूख जाता है, वो ग्रीन से होके सूख भी जाता है। कभी भी आप 3 महीना नहीं दिखा पाएंगे, चैलेंज है मेरा, नहीं दिखा सकते। प्याज का टोटल लाइफ होता है 9 हफ्ते। 9 वीक के बाद वो सूख जाएगा। उसकी लाइफ शुरुआत से लेके एंड तक 7 वीक ओनली। अब दूसरा सवाल, जैतून का पेड़ कितने दिन में तैयार होता है? मैं अभी रिसेंटली एक बुक रीडिंग कर रहा था, तो उस बुक में सवाल आया कि प्याज का पौधा कितने दिन में फलता है और अपनी वजूद खत्म कर देता है। जैसे सवाल आया, अब मुझे भी नहीं मालूम आपकी तरह, मैंने क्या किया? बेटी को बुलाया, बेटे को बुलाया, माँ को बुलाया, पापा को बुलाया, किसी गुरु को फोन लगाया। ऐसा किया? क्या किया? गूगल बाबा के पास गया, हमने कहा गूगल बाबा, लिखना भी नहीं पड़ता, मेरे लैपटॉप में योगा है, उसमें बोल दो आ जाता है। हमने कहा प्याज पौधे कितने हफ्ते में उसकी डेट होती, टोटल लाइफ कितनी? लिख गया 9 वीक ओनली। दूसरा सवाल मैं पढ़ा तो पूछता है कि जैतून का पौधा कितने दिन में तैयार होता है? किस चीज का पौधा? जैतून का पौधा वृक्ष कब बनता है? कितना साल लगता है? बोलिए। जवाब है नहीं है, मेरे पास नहीं था, डाला गूगल बाबा के पास। लेकिन बहुत सारे लोग उस किताब को जब पढ़ते हैं, जानते हैं, लेकिन सोच के उसको सर्च नहीं करते और कहते कौन मशक्कत करे। अरे कहीं मशक्कत मत करो, गूगल बाबा जिंदाबाद, स्मार्टफोन जेब में डालो, निकालो डाटा। इसके लिए 4 जगह फोन लगाने की क्या जरूरत, किसी से पूछने की क्या जरूरत? आज पूरी वर्ल्ड की रिकॉर्ड, पूरा डिटेल से बाबा के पास पड़ा है हमारे, डालो वहां पर। कितनी समझ है, मतलब मैं सोशल का उपयोग तो करता हूं,
बच्चे के पास कोई प्रॉब्लम आई, मेरे बेटे के पास बेटी है, बेटी को कोई प्रॉब्लम है, सीधे बोलता हूँ यूट्यूब पे मारो, गूगल पे मारो। चाहे बच्चे नहीं जानते हैं, लेकिन फिर भी ये मुझे नहीं आता, ये अरे बेटा नहीं आता, इसको मारो, इस पे करो, तो बच्चे खट से करते हैं, आ जाता है। 10 मिनट उस पर टाइम देते, डैडी आ गया, वेरी गुड बेटा, तो उनमें एक स्किल आ गई। तो लेकिन अब बच्चों को मुझे बार बार बोलना पड़ता है, भगवान की एक ऐसी कृपा है कि इतनी अंडरस्टैंडिंग मेरे अंदर थी कि एक बार मुझे किसी ने समझाया किसी मीटिंग ट्रेनिंग में गूगल को, एक बार, तो आज के दिमाग में वो मेरा सॉफ्टवेयर इंस्टॉल है। हेलो, कल मेरा बेटा रात को पियानो बजा रहा था, तो मैंने कहा बेटा नेशन एंथम डाल दो, तो बेटे ने कहा कि ठीक है डैडी, बनाया उसने। हमने कहा बेटा ये तो 59 सेकंड का हो गया। बोला डैडी ये इतना ही तो मेरे में चलता नहीं बेटा, 52 सेकंड का होता है नेशन एंथम। नहीं डैडी ऐसा थोड़ी होता, मेरे स्कूल में तक हमका बेटा डालो गूगल। जैसे उसने डाला, लिख के आ गया 52 सेकंड। हम कहा बेटा, बोले तो हमने कहा बेटा 52 सेकंड का ही बनाना है अपने को कीबोर्ड पे, 52 सेकंड ही चाहिए मेरे को। तो बच्चे ने 52 सेकंड में ही तैयार करके डाला। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि ये चीजें हैं, अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप अपनी स्किल को किस लेवल पे लेके जाना चाहते हो। आप अपने बच्चे की एबिलिटी, अपने बच्चे की जो क्वालिटी है उसको कहां आप दिखाना चाहते हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी मेरे बेटे की उम्र बहुत ज्यादा नहीं है, 12 साल कंप्लीट हुआ, 13वां स्टार्टअप हुआ विनम्र का। तो अभी मैं उसको यूट्यूब पर लेके आ रहा हूं, अभी मैं उसको कीबोर्ड सिखा रहा हूं। 15,000 रुपए में अपने बेटे पे एवरी मंथ खर्च कर रहा हूं, एवरी मंथ 6,000 रुपए 2 टीचर के देता हूं कीबोर्ड के लिए, 6,000, 4,000 ट्यूशन का दे रहा हूं, प्लस स्कूल का फीस दे रहा हूं, 15,000 एक छोटे से बच्चे पे एवरी मंथ। क्योंकि कल बड़ा होकर ज्यादा उस पे एक्सपेंस करें, बताओ मेरे नजर में छोटेपन में ज्यादा पैसा खर्च करना ज्यादा अक्लमंदी की बात होगी। तो ये डिपेंड करता है कि आप किस क्लास में जाना चाहते हो, आप अपने बच्चे को किस क्लास में लेके जाना चाहते हो। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। टाइम है कि मैं एक ऐसे पिता का पुत्र हूं कि जिसके पिता 30 दिन खटते थे, तब भी 15,000 सैलरी नहीं थी। आज वो कंडीशन है इस डायरेक्ट सेलिंग की बदौलत, इस बिजनेस की बदौलत, कि आज उन्हीं का बेटा अपने सिर्फ एक बेटे पर खर्चा करता है, 2 बेटियों क्या करता है छोड़ दो। तो आप ये सोच कर देखिए। तो माय डियर फ्रेंड, आज ये डायरेक्ट सेलिंग की ही तो देन है, आज इस बिजनेस की देन है। लेकिन अगर मेरा क्लाइंट मुझसे कहता लेफ्ट, या ये सिस्टम कहता लेफ्ट, मैं घूमता राइट, तो मुझे मिलता है सही रहता सही प्लेटफॉर्म। आप भगवान के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपनी फैमिली के लिए, अपनी जिंदगी के लिए, अपने सपने के लिए, अपने ड्रीम के लिए आज अभी और इसी वक्त बदल जाइए। मैं जो अपील कर रहा हूं ये मैं आपके लिए कर रहा हूं। ये आपको मिलने वाला है, मुझको नहीं मिलेगा। इससे आपको लाभ होने वाला है, मुझको लाभ नहीं होने वाला है। मेरा जो लाभ हो रहा है वो होगा, उसको कोई रोक नहीं सकता साहब, क्योंकि मैं अपना एफर्ट डालता था, डालता हूं और मरते दम तक डालता रहूंगा। मेरा प्रोसेस बंद नहीं होगा। तो आपको ये समझना है कि आपको मेंटली रूप से खुद को तैयार करना है, क्योंकि मेरा बिजनेस है। और एक बात याद रखना है कि allows you to help other on a massive scale। इसका क्या मतलब है, बोलिए साहब। हाँ प्लीज। ये एक ऐसा प्रोफेशन है, इस लाइन का मतलब ये है allows you to help others on a massive scale, यानी कि ये एक ऐसा प्रोफेशन है जहां पे हम दूसरों की बड़े स्तर पे मदद कर सकते हैं। बड़े स्तर एग्जांपल के तौर पे, जैसे हमने किसी को बिजनेस ज्वाइन कराया तो हम उनको फाइनेंशियल फ्रीडम इस प्रोफेशन के जरिए दिला सकते हैं। ये हो गया मैसिव। एक जोरदार तालियां सर के लिए होना चाहिए। यहां पर हम अदर्स लोगों को जो मैसिव स्किल्स लाते हैं, बहुत सारी क्वालिटी उसमें इंप्रूव करते हैं। जैसे विनय के पास बात करने की स्किल नहीं थी, कपड़ा पहनने की स्किल नहीं थी। हेलो, एक इंसान अपने लिए एक शूज खरीद लेता है, जब तक वो टूट फूट नहीं जाता दूसरा शूज लेने की सोचता नहीं। मैं इतना जूते खरीद लेता हूं कि रखे रखे खराब हो जाता है, मैं इतने कपड़े खरीद लेता हूं कि रखे रखे खराब हो जाते, देख भी नहीं पाते। ये सूट आज मेरा 2.5 साल बाद निकला, 3 साल, नंबर ही नहीं लगता है। नए नए सूट ऐसे लेकर पैक करके रखा हुआ। लोग अपने पैरों के लिए सॉक्स रखते हैं 2-4। हमारे घर में आप चलो कम से कम 50 पीस मोजे में निकालूंगा। हैंकी आपके पास 2-4, हमारे पास कम से कम 70-80 पीस हैंकी हूं। बनियान आपके पास 2-4, हमारे पास दर्जनों मिलेंगे अंडरवेयर, 1-2 नहीं दर्जनों। कोई लोग 2-4 टाई खरीदते हैं, हमारे पास दर्जनों टाई मिलेंगे। ये कैसे हुआ, क्यों हुआ, कब हुआ? ये जब हम लोग एजुकेशन लेते हैं ना, ये पूरा ट्रांसफॉर्म करते हैं हम अपने आप में। हम आपको तब दे रहे हैं, पहले हमने
पहले हमने वो सब किया, फिर मैं आपको आज बोल रहा हूं। ये ज्यादातर लोग भाषाबाजी करते हैं, बोलते हैं, करते नहीं है। हम पहले करते हैं, फिर हम बोलते हैं। हमारा काम करने का तरीका बिल्कुल डिफरेंट है कि कथनी और करने में क्षमता होना चाहिए। मुझे वो काम करने का, कोई बोलने का अधिकार आपको नहीं जो मैं इंप्लीमेंट नहीं करता। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। और एक बात को समझना है कि आप तो मदद करते हो, उदाहरण तौर पर मेरे पास कार आई, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। जिस सर को आप लोग जानते हैं? यस सर। यस, जोरदार ताली। आज जिस सर 3 गाड़ियां जिस सर की अपनी है, टाटा इंडिका ले चुके, टाटा सफारी ले चुके और आज होंडा सिटी से चल रहे हैं। मुझे वो दिन याद है जब जी सर के पास मैं गया था तो जी सर एक नई बाइक के लिए नहीं सोच पा रहे। जी सर ये विश्वास नहीं कर पा रहे थे मैं स्टेज पर बोलूंगा, लोग मेरे लिए तालियां बजाएंगे। आज मुझे गर्व है कि मुझे ऐसे ग्रेट लोग साथ भगवान ने काम करने का मौका दिया है। आज मैं कहां से चलता हूं इंपॉर्टेंट नहीं है, आज हमारी टीम में कितनी कारें दौड़ रही हैं ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दुनिया में आप नौकरी कर सकते हो, आप सैलरी बड़ा बड़ा पा सकते हो, आप 1 लाख की नौकरी पा सकते हो, लेकिन आप किसी को 1 लाख कमाने की औकात नहीं रख पाओगे, ये याद रखना है। आप डायरेक्ट सेलिंग से ही रखा जा सकता है। डायरेक्ट सेलिंग में आप अगर 1 लाख रुपए कमाते हो तो आप किसी को 1 लाख कमा सकते हो। अगर आप करोड़पति हो तो किसी को करोड़पति बना सकते हो, और उसमें वो क्षमता होती नहीं है, लेकिन आप उसको ट्रेनिंग दे देकर उसमें मल्टीपल स्किल डेवलप करते हैं। आप उसको डांटते हो, उसको समझाते हो, उसको प्यार करते हो, उसको बैठाते हो, पूरी रात काउंसलिंग करते हो। लोग अपने बच्चों पे पूरी रात काउंसलिंग नहीं करते, लेकिन आपका अपलाइन आपके साथ पूरी रात काउंसलिंग करता है, क्योंकि वो आपको दिल से चाहता है। ये है उसकी सोच, ये है उसका एटीट्यूड। वो आपको बदलना चाहता है, वो आपको बदलना चाहता है, वो आपको चेंज करना चाहता है। ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। सेल्स की थोड़ी डाउन, तो ये समझना आपके लिए बहुत जरूरी है। यस और नो? यस। तो आपके लिए ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है जो मैं आपको बोल रहा हूं। ये समझना है आपको कि अगला यहां पर आप देखिएगा तो यहां पर अगला क्या है? क्विकली प्रॉफिटेबल। आप लोग अगर इस बिजनेस में काम करते हैं, अगर आप इस सिस्टम में काम करते हैं, तो आप क्या देखते हैं यहां पे? हेलो, क्या समझते हैं आप यहां पे? बोलिए। हाँ जी, ये बिजनेस में लोग इमीडिएट कितना कमा सकते हैं? आज माई लाइफ शुरू करें और कल से पैसा कमाने लगे, कितना कमा सकते हैं? हेल्प मी, कितना कमा सकते हैं जी? हाँ, कितना? अनलिमिटेड कमा सकते हैं कल से, नेक्स्ट डे से। हाँ, मैं नेक्स्ट डे पूछ रहा हूं। क्विकली का मतलब हफ्ते, 2 हफ्ते, 3 हफ्ते, 4 हफ्ते, 5 हफ्ते में, महीने भर में। क्विकली कितना कमा सकते हैं? हेल्प मी। बड़े मस्ती में 15,000 रुपया माई लाइफ से कमाया जा सकता है, बड़े मस्ती में। मिनिमम 15,000 एवरी मंथ। पूरी ईमानदारी से यदि आप 8 घंटे एक नौकरी की तरह इस बिजनेस को दिल से अपनाकर समझें और करें, तो सिर्फ आप एक प्रोसेस अपनाइए कि पर डे 2 घर में जाएंगे और उस फैमिली का प्रोडक्ट निकाल के अपना प्रोडक्ट सेट कराएंगे, सिर्फ पर डे। आप ये कर लो, आप देखोगे महीने में 15,000 रुपए आ जाएगा। दूसरा एक उदाहरण देता हूं मैं। हमारे पास हर्बल टूथपेस्ट है। हर्बल टूथपेस्ट अगर मैं हटा दूं तो कोई न कोई पेस्ट तो हर इंसान आज कर रहा है। यानी जिस गांव में नीम का पेड़ है, दातून जिसके दरवाजे पे लटक रही है, वो भी अब दातून नहीं करना चाहता, वो ब्रश करता है, टूथपेस्ट करता है। ऐसा नो, पहले जमाना था साहब, हम लोग लग्गे लेके, कटवासी लेके जाते थे दातून तोड़ने। मतलब सोचो, एक टाइम था कि हम दातून लेके निकलते थे, अगल बगल पड़ोस में, मोहल्ले में, गांव में, जंगल में जाते थे, दातून तोड़ कितना लाते थे, हफ्ता भर उसको करने के लिए रखते थे। आज एक जमाना है, मेरे दरवाजे पे नीम का पेड़ है, डालियां लटक रही, फिर भी वो दातून नहीं तोड़ते। हम क्या करते हैं? ब्रश करते हैं। तो इसका मतलब आज गांव से लेके शहरों तक ये जगह बन चुका है। और आपको बता दूं, 3,000 करोड़ का जो टर्नओवर है सिर्फ कोलगेट का है। 3,000 करोड़ सिर्फ कोलगेट मंजन का टर्नओवर है। अगर मेरे अपने जानने वाले लोग को अगर हम टूथपेस्ट दिला दें या देने की सोच ला लें, 8 घंटे ईमानदारी से काम करें, तो हम कितने घंटे कर सकते हैं? हेलो, बोलिए।
काम कर, कितने लोग घर में जा सकता है, कितने घरों में एक्सप्लेन कर सकते हैं मिनिमम? हेल्प मी। 40 घरों में। तो आप ये सोचकर देखो 40 घरों में जाओगे तो आपका पर डे की आमदनी कितना होगी? हेल्प मी। 2000। एक पेज पे 50 रुपए पर डे का मतलब क्या हुआ महीने का? 60,000। 60,000 रुपए। हमने क्या बोला मिनिमम? 15,000। आप अगर कुछ मत करो, महाफ्रिग्लास पकड़ लो, आप हर्बल टूथपेस्ट पकड़ लो, आप फेस वॉश पकड़ लो अपना रेडिएंट या 3-in-1 फेस वॉश, आप कैलकुलेट कर लेना मिनिमम 15,000 बोला हूं, 18, 20, 22, 25 कमाओगे। तो आप कुछ भी नहीं कर रहे हो। डायरेक्ट सेलिंग में जो 4 आ रहे हैं ना, रिटेल, रिक्रूट, रिपरचेज, रिटेल, चारों आर को निगलेक्ट करके चल रहे हो। तो आप ये कहीं न कहीं क्विकली प्रॉफिटेबल इसलिए नहीं दिखता, हताश निराश इसलिए हो क्योंकि जो आपका रोल है उस रोल को आप अदा कर नहीं रहे हो। इसलिए ये बिजनेस आपके लिए इतना बड़ा बेनिफिट नहीं। जबकि आज इसी बिजनेस में बहुत सारे लोग आकर के, यही डॉक्टर यहां पर बैठे हैं अशोक गहलोत जी, इन्होंने स्विफ्ट डिजायर उठाया था रिटेल से। यही डॉक्टर साहब स्विफ्ट डिजायर उठाए हैं रिटेल से, मुझे बहुत अच्छी तरह याद है। आज यही डॉक्टर साहब से रिटेल 10,000 नहीं कमा रहे हैं। जब माई लाइफ के पास कोई भी वजूद नहीं था, एशिया नंबर 1, इंडिया नंबर 1 नहीं थी, माई लाइफ का जन्म हुआ था, तब डॉक्टर साहब 4 साल पुरानी कंपनी में प्रोडक्ट महीने का बेचते थे 2 लाख का। आज डॉक्टर साहब महीने का 50,000 नहीं बेचते हैं। क्यों नहीं बेच रहे? क्योंकि इनको बहुत जल्दी, बहुत कम टाइम, क्योंकि इनको सिर्फ डिजायर मिल गया, इनको कार चाहिए था, कार इनको मिल गई, कार तक हिसाब मकसद था। इसलिए इन्होंने वो रिटेल करना ही बंद कर दिया। जो करके ही आगे बढ़ रहे थे वो इन्होंने प्रोसेस ही बंद कर दिया। तो आज इसका जिम्मेदार कोई दूसरा नहीं है, उसके जिम्मेदार हम खुद हैं। कहीं न कहीं हमारी लापरवाही है, कहीं न कहीं हम अनदेखी करते हैं, कहीं न कहीं हमारा अचीवमेंट हो जाता है तो हम पुरानी चीजों को जो करके आगे बढ़े वो हम करना बंद कर देते हैं।